अभी तो बुआई का मौसम आया है ना, दिन भर होती थी बुआई और रात भर जगनी पड़ती थी सिंचाई के लिए। याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? याद है। दिन भर बुआई, रात भर सिंचाई। क्यों? क्योंकि बिजली मिलती थी टिप 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 टिप। आज मध्य प्रदेश के एक एक गांव तक खंबा और तार और बिजली का कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी ने पहुंचाने का कार्य किया। आज व्यवस्था बदली है मेरे भाइयों ने। योजना बनी है तो गरीबों के लिए बनी, योजना बनी है तो मेरी महिलाओं के लिए बनी। जो मेरी महिलाओं को गांव गांव से निकलकर रात के अंधेरे में लोटा लेकर जाना पड़ता था, शौचालय नहीं होता था, एक एक गांव के अंदर और एक एक महिला के लिए पूरे देश के अंदर शौचालय बनाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके किया। महिलाओं का मान सम्मान बनाने का कार्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने अगर कार्य किया है तो किसानों के लिए और महिलाओं के लिए किया है। लाडली बहना योजना के पहले लाडली लक्ष्मी योजना। एक समय होता था जब बच्ची पैदा होती थी, जब बच्ची पैदा होती थी तो परिवार को लगता था बोझ है, लेकिन ये मानसिक प्रवृत्ति बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब मध्य प्रदेश में जब बच्ची पैदा होती है तो लखपति पैदा होती है मेरे भाइयों। लाडली बहना योजना किसी ने मैं अपने बहनों के बारे में नहीं सोचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उसी तारतम्य में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में मुख्यमंत्री ने बेटी पढ़ाओ करने का काम किया है। लाडली बहना योजना जहां एक एक महिला के खाते में 1000 रुपया प्रति माह पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरी महिलाएं तो तालियां बजा रही है, पुरुष बड़े कंजूसी कर रहे हैं। घर में जाके रोटी मत बनाना इनके लिए। अरे तालियों की गड़गड़ाहट मेरी महिलाओं की। 12,000 रुपया इनके खाते में अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर में शादी के लिए कुछ खरीदना है तो महिला के हक में अधिकार होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की सोच और विचारधारा है। मेरे अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान योजना की शुरुआत की। 6,000 रुपया प्रति माह। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 4,000 रुपया उसमें डालने का कार्य किया और 2 माह पूर्व उसको बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया, तो 12,000 रुपया खाते में मेरे अन्नदाता के खाते में जाता है हर वर्ष। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की है मेरे भाइयों। कहने को बहुत कुछ, लेकिन आज हमें समझना होगा हमारे सामने कौन खड़ा है। ये दो सोच विचारधारों की लड़ाई। एक तरफ एकात्म मानववाद, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच, एक तरफ राष्ट्रीय उत्थान की सोच, एक तरफ बलिदान विचारधारा की सोच, और दूसरे तरफ एक भूख प्यास सत्ता और भ्रष्टाचार की सोच है मेरे भाई और बहन। मैंने भी सोचा था जब 2018 में सरकार बनी थी तो एक नया परिवर्तन मध्य प्रदेश में लाएंगे, लेकिन 2018 में जो सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में स्थापित हुई, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। जो कहा था मैनिफेस्टो के अंदर कि मेरे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, अरे ये बात करते हैं महिलाओं को 1,500 रुपए देने का। अरे जिन सत्ताधारी कांग्रेसियों ने मेरे आशा के, मेरे कार्यकर्ताओं का 1,500 रुपए देना बंद कर दिया, वो क्या महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे चुनाव के बाद?
चुनाव जीतने के लिए बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो आता है, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद केवल उनका पॉकेट भरने का कार्य होता है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए सिंधिया परिवार के सदस्य ने एक बार डीपी मिश्रा ने मेरी आजी अम्मा को ललकारा था और डीपी मिश्रा को मेरी आजी अम्मा ने धूल चटा दिया था। शायद कांग्रेसी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी भूल गए कि उनका ही खून मुझ में है। जब मैंने बात की थी हमारे किसानों की, हमारे नौजवानों की, हमारी महिलाओं की, और कह दिया कि सड़क पे आ जाए, तो मैंने भी कह दिया चलो आ जाओ, या हम बचेंगे या आप बचेंगे, और उनको धूल चटाने का कार्य मैंने किया। और आज मैं अपना गर्व समझता हूं कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने का मौका मिल रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका पल पल, जिसका क्षण क्षण, जिसका कण कण और जिसका खून का एक एक बूंद हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित है, 130 करोड़ जनता के लिए समर्पित है। जिस तरीके से रात दिन वो कार्य करते हैं, वही प्रेरणा आपके दिल में होनी चाहिए, मेरे दिल में होनी चाहिए। और आज आपके समक्ष में इसलिए खड़ा हूं, मैं आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। जो संभव हो विष्णुदत्त शर्मा जी के कहने बिगर, उनके कहने के आधार पर दो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण की संस्था और वाराणसी की फ्लाइट अक्टूबर से शुरू होगी खजुराहो के लिए। अपने साथ जो भी हो सके मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये मत समझना कि ये बड़ी बड़ी चीजें हैं। जब प्रशिक्षण पायलट को यहां से मिलेगा, खजुराहो की माटी उस एक एक नौजवान के साथ मैं मिला हूं आज महाराष्ट्र के बच्चों से, गोवा के बच्चों से, केरल के बच्चों से, गुजरात के बच्चों से, यूपी के बच्चों से, बिहार के बच्चों से, वो सब इस क्षेत्र की पवित्र माटी को अपने साथ ले जाएंगे और उड़ान भरेंगे मेरे भाई और बहन। जो फ्लाइट यहां दी है दिल्ली के साथ मैंने जोड़ा। जब मैं नागर विमानन मंत्री था, खजुराहो विराट थी, एक फ्लाइट नहीं आता था। विष्णुदत्त जी के कहने पर दिल्ली के साथ, स्पाइसजेट के साथ हमने जुड़वाया। आज अक्टूबर से हम वाराणसी बनारस से जुड़वा रहे हैं। अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के साथ हम लोग जुड़ेंगे। देश की आध्यात्मिक नगरी, मंदिरों की नगरी, धर्म की नगरी के साथ मेरा खजुराहो, जो देश की राजनीतिक संस्कृति की राजधानी है, वो जुड़ेगा। इस बात का मुझे बड़ी खुशी है मेरे भाई और बहनों। पर आज मैं आपको संकेत देने आया हूं। अभी तो लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। 4 महीने हमको कमर कसना होगा। मैं आपसे आह्वान करने आया हूं, ये मत समझना कि ये चुनाव मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार स्थापित करने का चुनाव है। ये मत समझना कि ये एक साधारण चुनाव है। ये चुनाव आप समझना, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य केवल नहीं, लेकिन आपके गांव, आपके शहर का वार्ड, आपके पोलिंग बूथ, आपका एक एक नागरिक के भविष्य को सुरक्षित करने का चुनाव है मेरे भाई और बहनों। तो आज मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे एक एक साथी से, आप कार्यकर्ता नहीं हो, मेरे लिए आप भगवान समान हो। और इस भगवान को मैं नमन करते हुए कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं